चलिए अब स्टार्ट करें हम लोग अपना सेशन आज वाला, है ना। आज का सेशन स्टार्ट करें। क्लियर है। और पिछले वाले क्लास में मैं कुछ ज्यादा पढ़ाया भी नहीं था, बस ओवरव्यू छोटा सा दिया। ठीक, उसी से अब आगे पढ़ना शुरू करें। फिजिक्स क्या है, पहला चीज। क्लियर। और हाँ, कम्युनिकेट करेंगे, ये नहीं कि क्या कहते हैं कम्युनिकेशन छोड़ देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेट करेंगे खूब अच्छे से, जहां गड़बड़ हो वहां डायरेक्टली पूछना है। तब ये वाला पोर्शन लाइव सेशन आपके लिए फायदेमंद होगा कि दैट इज के अब वो क्लासरूम वाला फील आना चाहिए, ऑफलाइन क्लासरूम वाला। जैसे क्लास में हम लोग घर पे बैठ मतलब कि क्लास में बैठते हैं वैसे पढ़, क्लास में बैठ करके पढ़ाई करते हैं वैसे। ठीक है। पहला मैंने लाइन बोला, मतलब पिछले वाले क्लास से याद है। ठीक, पहला हम लोगों ने कहा था कि दैट इज फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। क्लियर। पहला स्टेटमेंट था हम लोग का कि फिजिक्स इज द, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, यानी फिजिक्स जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज, ठीक, किसका, मैथ का। ठीक, यानी मेन स्ट्रीम क्या बन गया, मैथ, कहीं ना कहीं। ठीक है। तो एक बात सोचो, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स जब बोल रहा, तो ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है मेरे भाई। पहला, जल्दी जल्दी, इस पर टाइम नहीं गुजारना है। पिछले वाले सेशन में हम बहुत कुछ इस वाले पोर्शन में बातचीत कर चुके हैं, है ना। 3-4 लोग थे भी पहले से, तो इस कारण से इसमें ज्यादा हम लोग को टाइम नहीं लगा। मैंने कहा कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डील करने के लिए, फिजिक्स को समझने के, क्लियर, हम लोगों को 4 चीजें। ठीक है। अपना जब भी क्वेश्चन पूछना हो तो अपना स्पीकर और अनम्यूट करेंगे। ठीक है। अदरवाइज अजीत, अजीत अपना स्पीकर ऑफ करें, म्यूट करें। ठीक है। अजीत अपना स्पीकर अनम्यूट करें। जो इधर से बोलेंगे तब सबको आवाज क्लियर रहेगी। अब ये वाला पोर्शन सोचिए, नॉर्मल सी बात, क्लियर। तो मैंने बोला फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। तो आखिर ये है क्या लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, समझो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होता कि हम क्या सोचते हैं फिजिक्स में, जो कुछ हो वो आप हो। क्लियर। यहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं है, यहाँ फिजिक्स में जो कुछ हो वो आप हो। डायरेक्टली बोल रहा हूँ। ठीक, तो क्या क्या आप जो देखोगे, जो बोलोगे, जो सुनोगे और जो फील करोगे, ये 4 बातें। ठीक, आप जो देखोगे, जो बोलोगे, जो सुनोगे, जो फील करोगे। क्लियर। अगर जो आपको इसका मैथ लिखने आ गया, अगर जो इसको इसका आपने जो आपने देखा, जो आपने बोला, जो आपने सुना, जो आपने फील किया, ठीक, अगर जो उसका आपको मैथ लिखने आ गया तो आपको फिजिक्स आ गई। क्लियर है। अगर जो इसका आपको मैथ लिखने नहीं आया तो आपको फिजिक्स नहीं आ सकता, सीधा। तो कोई डराने वाली बात नहीं, पहला क्लास में स्टेटमेंट है। ठीक, तो मीनिंग ये कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है और फिजिक्स में क्या, फिजिक्स का मतलब फिजिक्स में क्या करेंगे। तो जो भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी यूज करोगे, चाहे वो फोर्स हो, मोमेंटम हो, एक्सेलरेशन हो, इम्पल्स हो, टॉर्क हो, ठीक है, वर्क, जो भी यूज करो, जो भी यूज करो, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। उसमें जो तुम देखोगे, जो तुम बोलोगे, जो तुम सुनोगे, जो तुम फील करो। क्लियर। अगर जो तुमको उसका मैथ लिखने आ गया, तुमको फिजिक्स आ गई। ठीक, तुमको मैथ लिखने नहीं आया, तुमको फिजिक्स नहीं आ सकती। इसलिए शुरुआत में फिजिक्स का टीचर, ठीक है, आपको शुरू करेगा दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। मैथ वाले सभी बेसिक मैथमेटिक्स शुरू कर रहे होंगे। ठीक, मैं भी बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करूंगा। केमिस्ट्री वाले सर डायरेक्टली केमिस्ट्री ही शुरू करें, है ना। बायो वाले सर भी अपना वो सीधे बात। लेकिन मैथ और फिजिक्स में एक प्रॉब्लम है, क्या, 10th से 11th में आने पे एक गैप है। 10th से 11th में आने में एक गैप है। अब ये गैप
को फिल करने के लिए हम लोग को मजबूरी में बेसिक मैथमेटिक्स पे काम करना है। क्लियर है कि ये मैथ जब तक हमको नहीं आएगा तब तक हमको आगे का फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन देगा तो कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन बाद फिर वो मैथ हमको अटका दिया। तो मैथ में अटकना नहीं है, मैथ में हम लोग को साथ साथ काम करके पहले से बैठ जाना है ताकि फिजिक्स का पेपर आसान होता चला। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ लैंग्वेज समझते हैं। जैसे एक उदाहरण के साथ मैंने बोला फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, फील करो। शायद मैंने पिछले वाले क्लास में भी एक बात बोला होगा। ठीक है, कि मान लो कि तुम सामने खड़े हो, कोई बुरा मत मानना, एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल फील करते जाओ। तुम सामने खड़े हो और तुमको मैं ऐसे पीठ पे ऐसे धक्का दूं, आराम से ऐसे धक्का दूं। ठीक, क्लियर। अब एक ये वाला फील कर ले, तुमको मैंने धक्का लगाया, ठीक, तुमको पकड़े हुए धक्का लगाया, ठीक, तुम खड़े हो, है ना, और अचानक एक जर्क के साथ या ऐसा सोच लेना, फिर बोल रहे कोई बुरा मत मानना, तुम खड़े हो, तुमको जाए आप पीछे से एक लात खींच के मारे, बिल्कुल यूं धड़ से, बहुत तेजी से। क्या दोनों का फील सेम होगा या अलग अलग? बोलो भाई। अलग अलग। कंफर्म है? तो दोनों का फील अलग अलग। यस सर। सभी लोग कम्युनिकेट करें, ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं सिर्फ एक बंदे का आवाज आना चाहिए। समझ में है ना? इसमें जितने लोग हैं सभी लोग कम्युनिकेट करें। ठीक, समझ में आ रहा? मीनिंग ये कि आप ये फील करो कि मैंने जब धक्का दिया तो मेरा हाथ आपके बॉडी के साथ कांटेक्ट में था। ठीक, तो फोर्स का जो डेफिनेशन है वो ठीक है, पुश एंड पुल वो सब कहानी है। फील जो हम फील करेंगे वो क्या? फोर्स तभी लगेगा जब बॉडी का रियल कांटेक्ट, जैसे मान लो इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं ऐसे, ठीक, तो धक्का दे रहा तो मेरा इस दीवार के साथ रियल कांटेक्ट होना चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? रियल कांटेक्ट होना चाहिए, धक्का दिखे। अब इस पर हम एक मुक्का मारे ऐसे, मतलब कस कर, मान लो एक मुक्का मारे तो हम जब मेरे हाथ पे भी फोर्स फील होगा। दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। जब तुमको जर्क के साथ धक्का देंगे तो इम्पल्स कहलाएगा। जब तुमको हम बड़े आराम से पकड़ के धक्का देंगे, ठीक, तो उस सेक्शन को हम लोग फोर्स कहेंगे। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये फील था। जैसे एक उदाहरण के तौर पर और एक एग्जांपल देता हूं। कभी हाँ, किसी बच्चे को हाथ में पकड़ करके ऐसे घुमाया है। सबको अपने अपने घर में कर रखा है, छोटे बच्चे ऐसे लिए दो हाथ पे और यूं करके सर्कल में घूम रहा है ऐसे ऐसे। कभी घुमाया है ऐसा? हाँ या ना? हाँ सर, बहुत बार। अब बिल्कुल बिल्कुल फील कीजिए। फिजिक्स का पेपर फील है, तुम्हारा फील अच्छा रहा फिजिक्स अच्छा हो जाएगा। मैथ जो सीखना है वो शुरुआत के 10 दिन में सीख लेना। फिजिक्स का मैथ शुरुआत के 10 दिन में सीख के निपट लेना है। ठीक, उसके बाद फिजिक्स का पेपर में जब मैथ उसका आएगा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि धक्का देंगे तो फील अलग है, तो उसका मैथ अलग है, उसके लिए फोर्स है। ठीक, एक जर्क देंगे, मतलब नहीं बार आराम से धक्का देंगे तो, और खड़े हो तो एक मुक्का खींच के मार दे, ये जर्क है। जर्क के लिए जो नाम यूज करेंगे उसे इम्पल्स कहेंगे। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ऐसे ही एक लैंग्वेज बोल दो, ऐसे ही एक लैंग्वेज बोल दो। ठीक, या फिर बचपन में बहुत लोग ये काम किया होगा कि ऐसे सर्कल में ले करके, ठीक, और यू सर्कल में ऐसे घुमा होगा दो लोग मिलकर। हाँ या ना? ठीक है, तो यस सर। बिल्कुल। एकदम बात फील कर। ठीक, अलग मैटर है कि इसमें घूमता सब है। ठीक है, फील उस टाइम पे नहीं आया होगा या फील नहीं किया होगा, फील करते हैं ना, क्या दिक्कत? जब ऐसे सर्कल में पकड़ के घूम रहा होगा, ठीक, मान लो तुम मेरा हाथ पकड़ के घूम रहा, फील कर, मेरा हाथ पकड़ के घूम रहा, तुमको ये फील होगा कि तुमको पकड़ के मैं अपनी ओर खींच रहा। हाँ या ना? फील होता है ऐसा? यस सर। फील करो ये बात, कभी किए हो लाइफ में ऐसा? और पहले बोलो अगर लाइफ में ऐसा किए हो तो चीजों को यूज करने आपको आना चाहिए। तुमको पकड़ के मैं अपनी, जैसे ही मैं अगर जो ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक, तो तुमको फील होगा कि तुमको पकड़ करके मैं अपनी ओर खींच रहा हूँ। हाँ या ना? बोल भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं मुझको ये फील होगा कि मैं तुमको पकड़ के अपनी ओर खींच रहा हूँ। क्लियर? ठीक,
यानी दोनों को फील होगा कि हम एक दूसरे की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स कर रहे हैं। अनम्यूट करें, म्यूट करें। लक्ष्मी, अजीत, एक, अजीत, स्वीटी, Yes, sir. हाँ अपना स्पीकर ये करो, क्या कहते हैं, म्यूट करो। Speaker को म्यूट करो, ठीक है। वीडियो वाला पार्ट फॉर्मेट में का बना होगा, उसको म्यूट कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। जब भी आपको बोलना हो स्वीटी, ठीक है, तो आप उसको फिर से वहीं पर क्लिक करना, फिर कोई क्वेश्चन पूछना होगा पूछना, बेधड़क सब कोई, ठीक है। लेकिन जब मैं इधर से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उस टाइम पे अपना अपना स्पीकर सब कोई म्यूट रखेंगे। उससे ये होगा कि मेरी आवाज आपके पास क्लियर पहुंचे, ठीक। चलिए, तो मैं जब अपना हाथ पकड़ के घूम रहा था, तुमको ये फील होगा, तुमको पकड़ के हम अपनी ओर खींच रहे हैं। वैसे ही हमको ये फील होगा कि तुम हमको पकड़ के अपनी ओर खींच रहे हैं। यानी फोर्स किधर लगा, इधर सेंटर की तरफ, हाँ या ना, इधर पकड़ के खींच रहे हैं। बोलो भाई, यस सर, हाँ या ना? यस सर, Yes, sir. इस Yes, sir. फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेक्शन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल, क्लियर है। लेकिन अगर जो मेरा हाथ छूट जाए तो तुम किधर गिरोगे? बाहर सर, सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा ये। पक्का ना? तुम किधर हाँ गिरोगे? कंफर्म। हाथ छोड़ेंगे, सेंटर से दूर सर, सेंटर से दूर, सेंटर से दूर, तो उसको ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। पूरे फिजिक्स में, ये बात गांठ बांध लो, सेंटर से कनेक्टेड है, सेंटर से कनेक्टेड है और रिजिडली कनेक्टेड है। ये बात धीरे धीरे करके और ज्यादा स्ट्रांग समझ में आएगा, ठीक। तो वो सेक्शन कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। और सेंटर से डिस्कनेक्टेड है, सेंटर से आप बंधे हुए नहीं हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्लियर है ये? अब ये Yes, फील ले sir. आऊंगा, फील कराता हूँ थोड़ा, ठीक है। मान लो, ठीक है, हाँ वो बच्चा वाला जो एग्जाम्पल दे रहा था, चेक करना, जब घुमाएगा तो बच्चा का हाथ तुम्हारी तरफ होगा और उसका पैर हवा में चला जाता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बोलो। जब हाँ सर्कल Yes, में हाँ, sir. घुमाओगे तो बच्चा का पैर हवा में चला जाता और तुम्हारा पैर, अपना हाथ हाथ में रहता है, ठीक है। तो क्या होगा रियलिटी में? रियलिटी में फील, हाथ तुम्हारा सेंटर से कनेक्टेड था, तो फोर्स लगा अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, ठीक। इसलिए वो बच्चे का हाथ रहा सेंटर की तरफ, तुम्हारे हाथ की तरफ। लेकिन क्या तुम उसका पैर पकड़े हुए था क्या? No, क्या sir. तुम उसका पैर पकड़े हुए था? नहीं। No, तो sir. पैर पर फोर्स किधर लगा? आपके बच्चे का हाथ क्या आपके हाथ से कनेक्टेड था? ठीक, तो हाथ से कनेक्टेड यस था सर, तो आपका फोर्स किधर लगा? अंदर की तरफ। यानी बच्चे पर फोर्स किधर लगा? अंदर की तरफ। अंदर की क्लियर? तरफ। समझ में आ रहा? अच्छा, और फर्दर, ठीक है। पैर किधर चला गया? बाहर की तरफ। पैर यस किधर सर, चला गया? बाहर की तरफ। बाहर रीजन, की तरफ। पैर को क्या तुम बांधे हुए थे? क्या पैर को तुम पकड़े हुए थे? No, नहीं ना। sir. तो No, जिसको sir. तुम पकड़ के नहीं रखोगे उसमें फोर्स किधर लगेगा? सर्कुलर मोशन में, अंदर बाहर। बाहर। कनेक्टेड नहीं ना रहा तो बाहर। नो सर। तो बाहर का पैर किधर निकल गया? बाहर की तरफ। क्लियर? ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, इसे बुरा मत मानना। मान लो तुम्हारे कमर में रस्सी बांधू, ठीक। और कमर में रस्सी बांधूंगा और तुम्हें बड़ी तेजी से यूं घुमाऊ, यूं बड़ी तेजी से, यूं तेजी में, ठीक। अब ये मत समझना कि क्या कहते हैं सर हम तो इतना भारी कैसे घूमेंगे। फिजिक्स कहेगा सोचने को, तुम सोचोगे। फिजिक्स कहेगा सोचने को और तुम सोचोगे। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, तो सोचो, क्या तुम्हारे बॉडी की कंडीशन ऐसा होगा कि नहीं होगा? फील करो,
कमर वाला पोर्शन में रस्सी बांधे तो कमर में फोर्स लगेगा तो अंदर की तरफ, यानी कमर हो जाएगा ऐसे, ठीक, और सर और पैर किधर चला जाएगा, सर और ये पैर, ये वाला पोर्शन हेड, ठीक, सॉरी हेड, और ये वाला पोर्शन लेग, इस पर फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ। कुछ कुछ फील आया है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसा बहुत सारा सेक्शन होगा फिजिक्स में, ठीक, जिसका फील तो होगा, जिसका फील तो होगा, जो मैंने बोला कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक, यानी हमको क्या क्या पता होना चाहिए, जो हम बोले, जो हम सुने, जो हम फील करें और जो हम देखें, इनको हमने देखा तो हमने जैसे देखा उसका मैथ लिखने हमको आना चाहिए, ठीक, और वो मैथ आ गया, फिजिक्स आ गया, ठीक। दिक्कत यही है, स्टूडेंट शुरुआत में इसका मैथ पर ध्यान नहीं देता, ठीक, इसलिए जब भी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती पेज में वो बेसिक पहले क्लास से सोचना शुरुआत कराते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। तो चलिए पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जो आज के आज हम लोग खत्म करें, तो मैंने बोला भी था कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है, क्लियर ना? देखो पहला सेक्शन मैं पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर चुका था थोड़ा मोड़ा, तो इसलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधे काम करना शुरू करें। मैंने पहला सेक्शन बोला था, जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है याद करो, अगर जो ax इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर जो ऐसा ही रखें तो ये था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्लियर है। लेकिन अगर जो इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करें तब ये बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब सोचो, फील करो, इस वाले पोर्शन में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, फील करें इस सेक्शन में क्या था। अब आगे क्या यहाँ पर एक वैल्यू d का निकालता होगा, और d की वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इस d की वैल्यू अगर जो 0 हो तो हम लोग पढ़ते थे रियल एंड इक्वल रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, एंड इक्वल होगा सर, इक्वल सर। इक्वल इक्वल, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, ठीक, d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक। अब ये वाला पार्ट सीधा डायरेक्टली बोल रहा हूँ, फिजिक्स में नहीं होगा, डायरेक्टली फिजिक्स में नहीं होगा, इसके लिए मैथ में पूरा का पूरा एक सेपरेट चैप्टर ही पढ़ना है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब पूरा का पूरा एक अलग से कंप्लीट। x की वैल्यू तुम क्या निकालता होगा याद है, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। क्या ये सब कुछ ध्यान है आप लोगों को? यस सर। यस सर, ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ शुरू भी किया है कि जब मुझे इनइक्वालिटी पढ़ाना हो, अगला क्वाड्रेटिक पर ही जो बेस्ड है, ठीक, जब इनइक्वालिटी पढ़ाना हो तो आपको ये फील नहीं है कि अच्छा हमको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता ही नहीं है, ठीक सर, हम 10th में इतना काम ही नहीं किया, एक एक चीज पूछा जाएगा 9% से, जो चीज आप पढ़ रखे हो ना, ठीक, सब कुछ आएगा 11th 12th, ठीक। और किसी ने पिछले वाले क्लास में कहा भी था कि सर मैंने 10th नहीं किया अच्छे से या फिर 9th अच्छे से नहीं पढ़ा है, डजेंट मैटर,
सामने वाले को पता है, हम ये सोच के पढ़ाते हैं तुमने 9th और 10th में नहीं कुछ किया होगा, ये पहले बताएंगे, उसके बाद ही तुम्हारा अगला क्वाड्रेटिक खत्म हुआ तब इनइक्वालिटी में आएंगे। क्वाड्रेटिक तुमको सॉल्व करने आता है या नहीं, पहले ये चेक कर लेंगे हम लोग, तभी वही काम मैथ वाले सर करेंगे, वही काम केमिस्ट्री वाले सर करेंगे, ठीक है, वही काम बायो वाले, ठीक है, उसका टेंशन नहीं। हाँ, रूटीन आपको जैसे प्रॉपरली, जैसे आज चला गया रूटीन, ठीक, टाइमिंग, वैसे आपको हर एक दिन या एक दिन गैप करके आपको मिलता रहेगा। फिर कह रहे हैं परेशानी ये है ऑनलाइन पोर्शन से डेटा बचा के रखिएगा। मैं हर एक बार बोलूंगा ये बात, डेटा बचा के रखिएगा, तभी आपका क्लास अच्छे से चल पाएगा, लाइव क्लास, ठीक है, क्लियर। हमारे एंड पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड पर प्रॉब्लम आएगा आप पर, डायरेक्टली बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। इसको कोई बुरा मत मानना, डेटा 1.5 GB 1 GB ऐसा रहता है, एक एक क्लास में जाएगा आपका 5-5 MB, किसी किसी क्लास में अब ये नेटवर्क खराब है, मतलब मीनिंग ये कि इन्वायरमेंट खराब है, तो आज वाले क्लास में ज्यादा जाएगा, कंफर्म जाना है वो, ठीक, वो हम समझ रहे हैं क्यों जाता है, उसका रीजन हमको पता है के पीछे बचा है, तो फिर डेटा पक्का बचा के रखें, पहले बोल सभी को। चलिए सॉल्व करना शुरू करें जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, जहां से कल से शुरू किया था, जल्दी जल्दी, और आज खत्म हो जाना चाहिए। x² - 2x प्लस -15 इक्वल टू 0। बता x का रूट कितना होगा? जो हिंदी मीडियम में होंगे या जिसे बोलते होगा जीरोथ वैल्यू, जीरो वैल्यू, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में जो हिंदी मीडियम में होगा उसको बोला जाएगा शून्य। x का शून्य कितना हो? तो जल्दी बना, 5 और -3, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए, सब कोई रुकना नहीं है। हाँ, पहले जितना मैंने लिखा है उतना लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हो गया। हाँ, ठीक है, पहला बन गया सबसे, यस सर, सभी लोग, यस सर। ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, फील करो, ये वाला पोर्शन x² - 5x, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही करिएगा, इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आएगा मुझे कि तुम कितना जल्दी चल रहे हो, ठीक है। ये वाला पोर्शन कितना, ये वाला पोर्शन 3x या -15 इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन लेते तो x - 5 + 3, फिर x - 5 और 0, यानी ये डेटा x + 3, और ये वाला पोर्शन x - 5 इक्वल टू 0, यानी x + 3 इक्वल टू 0 और x - 5 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 5। क्या आया है सभी लोगों का? हाँ या ना? यस सर। यस हाँ, सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट, अब मैं रुकूंगा नहीं, फटाफट क्वेश्चन देता जाऊंगा, ठीक, आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करें। दूसरा क्वेश्चन, x² + 13x + 30 इक्वल टू। तीसरा क्वेश्चन, x² - 2x
-8 इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन, -2x² प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक, जल्दी जल्दी करें। दूसरा हो गया क्या? Yes, यस sir. सर। हाँ, दूसरा हो गया तो तीसरा बनाना शुरू करिए। ठीक, शुरू सर बनाने तीसरा की। भी हो गया। ठीक है, मुझसे सिर्फ ये कि आंसर क्या आया मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा। ठीक, ये आज हो जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक हो आज गया सर। हो जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगले क्लास में इसी क्वाड्रेटिक का यूज करते हुए हम लोग इनइक्वालिटी सीखेंगे जो तुमको नहीं आता है। बता देना वो नहीं आता है। ठीक, ये वाला कंप्लीटेड पोर्शन क्या सर। करना है? कोई बात नहीं, x² प्लस 10x प्लस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले तो x प्लस 10, यहाँ से 3 कॉमन ले तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये वाला पोर्शन x प्लस 3 और x प्लस 10 की वैल्यू 0, यानी x प्लस 3 की वैल्यू 0 और x प्लस 10 की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -10। आया है सबका? यस सर। Yes, sir. पांचवा नंबर क्वेश्चन बनाए। पांचवा नंबर, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तीसरा हो गया सभी लोगों से? यस Yes, सर। sir. 2 और 4. ठीक है, मिलाते -2 चलिए। और 4। चले, ये तीसरा नंबर क्या? x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 2, x माइनस 4 0, x प्लस 2 x माइनस 4 0, x प्लस 2 की वैल्यू 0 और x माइनस 4 की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4 आया है क्या? यस सर। Yes, sir. चल, ठीक है, तब तक छठा नंबर बनाए। फोर्थ नंबर हो गया सभी लोगों से? यस सर। यस सर। ठीक, मिलाते जाएंगे। -2 और यहाँ, तो इसे मैं लिखता 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 इक्वल टू, इससे -2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, -5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 0। तो ये डेटा -2x माइनस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी -2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -5/2 और x की वैल्यू 3 आया है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। फर्दर,
क्वेश्चन नंबर 8 करें, सॉरी 7 एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इक्वल टू 0। फिफ्थ नंबर हो गया सभी लोगों से, 5 Yes, sir. नंबर बन गया, बोलो भाई। Yes, 5 sir. नंबर बन गया. मैं डिस्कस करता जा रहा, क्वेश्चन देता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। यानी ये वाला पोर्शन कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 3 2 एक्स माइनस 3 0। ये x प्लस 2 और ये वाला पोर्शन x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 0 और x माइनस 3 0। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3। हाँ ना, आया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 7 नंबर भी बन गया। ठीक है, बनाते जाइए आप। हमको जहां आपसे कुछ चाहिए, आपसे मुझे कुछ चाहिए, ठीक। अब क्या चाहिए इसके मैथमेटिकल बैकग्राउंड में, तुम्हें वो बात याद है या नहीं है, थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसमें मुझे ये पता चल लग गया कि तुम लोग को सॉल्व करने आ रहा है, ठीक। तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप लोग काम कर लोगे, तो हम आपको इनइक्वालिटी सिखा पाएंगे अगले वाले क्लास, सीधा, ठीक, डायरेक्टली। एक दिन एक टॉपिक, प्रयास यही रखना है। ग्राफ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक दिन उसका थ्योरी चल रहा होगा और एक दिन उसका फिर जैसे प्रैक्टिस अभी करा रहा हूं वैसे चलेगा, ठीक है। अभी जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको एक दिन में एक निकालते जाना है, जल्दी जल्दी, ठीक है। अदरवाइज पता लगा कि फिजिक्स शुरू करने में टाइम लग जाएगा और तुमको ये फील होगा कि यार जब फिजिक्स और मैथ एक साथ क्लास लग गया तो अरे फिजिक्स वाला ही मास्टर मैथ पढ़ा रहा है और मैथ वाला ही मास्टर मैथ पढ़ा रहा है, तो दोनों में फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन दोनों की अपनी जरूरतें हैं, फिजिक्स की अपनी जरूरत है, मैथ की अपनी जरूरत है, ठीक। तो मैथ वाले सर अपने अनुसार आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये जरूरत है 10th से 11th में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. क्लियर? इसमें हड़बड़ाना मत, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक। तुम हमसे जितनी बार पूछेगा हम उतनी बार बताएंगे, ठीक है। तुम हमसे लाइव में आके डाउट पूछेगा, मैं लाइव में आकर के डाउट बता दूंगा, ठीक है। तो टेंशन ना लेना है, वो हर चीज जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से संभव हो सकती है, ठीक है। चाहे वो डीपीपी का पोर्शन है, पीडीएफ फॉर्मेट में, या जो भी जो मिलना है, तो सब कुछ आपको दिया जाएगा। प्रैक्टिस बस कंटिन्यू रखना, क्लियर? इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस जितना बोल रहे उतना होते रहना चाहिए। समझ में आई बात ना? क्लियर? हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए इस वाले पोर्शन में क्या 8 नंबर दे रहा था, 8 नंबर ये वाला पोर्शन, चलो इन तो लोगों को सॉल्व करने आता ही है, तो ज्यादा भारी भरकम ना, अरे बस, 8 नंबर आएगा। ठीक। तो इस वाले पोर्शन में 6 नंबर हो गया सबसे, यस Yes. Yes, sir. हो गया. 6 नंबर का सॉल्यूशन चेक करो। एक्स स्क्वायर 2x x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 2, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 0, यानी ये वाला पोर्शन x प्लस 1 x प्लस 2 0, यानी x प्लस 1 0 और x प्लस 2 0, यानी x की वैल्यू क्या -1 और -2 आया है, हाँ ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। 7th नंबर हो गया, यस इसका 16 और 8 है। ठीक है।
इसे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 16x 8x 128 एक्स, तो x माइनस 16 8x माइनस 16 0, x माइनस 8 x माइनस 16 सॉल्व करोगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 16। क्लियर है? आया होगा? Yes, sir. यस सर। लास्ट 8th नंबर, यस सर, इसका 1 और 4 होगा। सब कोई कहा गया? Yes, sir. हाँ सर। चलो, तो ये 6 और 7 तो मिटा ही सकते हैं, तो एक काम करते हैं, जिनसे जिनसे 8th नंबर बन गया है, ठीक, थोड़ा कष्ट दें, अब थोड़ा कष्ट है ना? पूरा कष्ट दीजिए सर, थोड़ा नहीं, पूरा। मीनिंग ये कि हमको ये चाहिए कि तुम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूटिलाइज करने तुमको आता है नहीं, क्या जो बोले समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। मैं 9th नंबर क्वेश्चन किया, ठीक, थोड़ा सोचना। इस वाले पोर्शन में 3 टू द पावर 2x प्लस 1, मैंने बोला 3 टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर x प्लस 3, ये पावर में है, ये दोनों पावर में है, ठीक है, प्लस 3 टू द पावर x, ठीक। बता x की वैल्यू कितनी है? इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना x, x माइनस 4 1, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 की वैल्यू 0 और x माइनस 4 की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4। आया है ना ये सब कुछ? आया ना सर 9th नंबर में x की वैल्यू 2 होगी सर। हिट एंड टाइल नहीं लगा दिया ना? नो सर, सॉल्व। कैसे सॉल्व किया सर? मुझे अपना सॉल्व करने का तरीका बता, उतने में पकड़ में आ जाएगा। बोले सर हम पावर को लेके सॉल्व किए, इसे 3 पे पावर 2x प्लस 1 है और राइट हैंड साइड में 3 पे पावर x प्लस 3 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। इस तरह से करके x का वैल्यू निकाले। ठीक 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 है, बस अगर जो ऐसा है, तुमने ऐसा सोचा, ठीक, मैं कुछ कारण से बोल रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं तुमने जो यूज किया ना, ठीक है सर यस सर। किशन बोल रहे हो ना? यस सर किशन। तो मीनिंग ये कि तुमने जो यूज किया ये भी कहीं ना कहीं तुमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया। चलो यस मैं सर। तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगर जो पकड़ सकते हो, मैं पकड़ पाते हो, मैं ऐसा कर दूं, x टू द पावर माइनस 1/2 माइनस 5x टू द पावर माइनस 1/4 प्लस 6, हाँ, प्लस 3 तो 6 इक्वल टू 0। क्या इसमें x का वैल्यू कितना होगा वो निकाल पाओगे किशन? यस सर। और सभी लोग पहले तो ये 9 नंबर बना नहीं बना, पहले तो ईमानदारी से, No, sir. क्योंकि इसी पर बेस जब हम आगे चलेंगे ना, इसका देने का कुछ कारण है हमको, ठीक, इनइक्विटी में यूज में आएगा, तो जिसमें बहुत जगह यूज में, तो जिसमें भरा पड़ा है, ये वाला पार्ट यूज में, ठीक, फिर इसमें भरा पड़ा, किशन ने जो बात बोली ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो हर क्वेश्चन में एक्सेप्टेबल हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक, इसलिए मैंने उसको
उसको ये वाला क्वेश्चन पूछो कि चलो तुमको ये बन ही गया, वो बना ही लिया है उस मेथड, चलो इसको बनाओ। इसको सर दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं। चलो देखो, हर बार मेथड नहीं बदला जाता, ठीक, मेथड बदलोगे ना, देखो एक बात बताते हैं, अब 10th से 11th में आ गए हो, है ना, तो मैंने पिछले वाले बोला था ना कि जब क्लास चलेगी तब फिर बातें निकलते रहेंगी। ठीक है, जब आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दोगे या मेडिकल का एग्जाम दोगे तो आपको, ठीक है हम बहुत दूर की बात कर रहे हैं, बहुत दूर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस मुकाम तक तो हमको जाना है, हाँ या ना, सही है ना, क्लियर? बोल भाई। यस सर, जाना है। कहीं ना कहीं उस मुकाम तक तो हम लोग को जाना है ना, ठीक, तभी तभी तो इतना लेवल पे आके पढ़ाई करेंगे, नहीं तो फायदा क्या है, ठीक है। फिर जैसे मैंने पिछले वाले क्लास में वो प्रवचन दिया था कि हम मानते हैं कि इंजीनियरिंग में 14,65,000 स्टूडेंट फर्जी होता है, ठीक, वैसे ही मान लेंगे कि क्या कहते हैं मेडिकल में 14,85,000 स्टूडेंट फर्जी होता है, और जितना क्वालिफाई करते, जितना पास रिजल्ट रहेगा वो है ना मतलब वाला है, बस रिजल्ट है ना हुआ वो का मतलब, ठीक, बात समझिए, मेथड बार बार नहीं बदला जाता, ठीक, मेथड अगर जो आपको एक पता है और अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, ठीक, तो तुम्हारी फ्लुएंसी उसमें इतनी अच्छी होगी ना, इतनी अच्छी होगी, ठीक, जैसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन अभी दे रहा था इसका क्वाड्रेटिक का, बहुत सारे क्वेश्चन का यस तुमको पहले देख करके रूटे पता चल जाता है, हाँ या ना, यही होगा। यस सर। बोलो भाई, सभी बिल्कुल लोग सही। क्लियर? यस सर। जो बोला लक्ष्मी आदित्य राज, क्या जो मैंने Yes, बोला sir. क्लियर है? Yes, सही sir. है ना? Yes. बहुत सारे क्वेश्चन का ऐसा होगा, ठीक, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही पता चल जाएगा, सॉल्यूशन ही पता चलेगा, अरे करना क्या है, वो क्या है, ठीक, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं ये बातें हो जाएंगी। लेकिन जब मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में तो तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन में टाइम बच रहा है या बढ़ रहा है, ये बात सोचो, जब तुमको आंसर पहले से पता चल गया तो तुमको टाइम बच रहा है या बढ़ रहा है, ये बताओ, जिसका कैलकुलेशन तुमको थोड़ा सा अटका उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ना जी, है ना, यस सर, टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तो मेथड मत बदलिए, ठीक, अपनी स्पीड को उसी मेथड में ढालने का प्रयास कीजिए, जो आप जानते हो ना, ठीक, उसी को इतना स्ट्रांग कर लो, इतना स्ट्रांग कर लो, पूछो पूछे सबके लिए तैयार, क्या जो बोले क्लियर है, पूछो पूछे सबके लिए तैयार, ठीक, तब जाकर के इंजीनियरिंग का क्वेश्चन जो पूछा जाता है लगभग 1.5 से 2 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, 1.5 से 2 मिनट में, ठीक, और ये अभी ना चल रहा है ऐसे, जब फिजिक्स में पढ़ना शुरू करोगे या मैथ्स में पढ़ना शुरू करोगे, केमिस्ट्री में पढ़ना शुरू करोगे, तो दे देगा आधा आधा पन्ने का ये वो क्वेश्चन, आधा पन्ने का ये वो क्वेश्चन देता है ऐसे, ठीक, तो पता लगा ऊपर पढ़ा नीचे गायब, नीचे पढ़ा ऊपर गायब, ठीक, तो हम अपना कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग रखें मैथमेटिकली कि हमको हर जगह से टाइम बचे, जितना कम से कम टाइम लगे, ठीक है, समझे? तुम लोग एक फार्मूला बोलो, और मैंने इस क्वेश्चन को उसी फार्मूले के लिए दिया है और कुछ नहीं। देखो, क्या गुजरे जमाने में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या a टू द पावर m प्लस n हुआ करता था क्या? यस सर, Yes, sir. यस सर। अभी भी है। पक्का ना? अभी भी है ना? हाँ 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 बिल्कुल ठीक, अभी भी नहीं बदला है, क्लियर, तो गुजरे जमाने वाला था, याददाश्त कमजोर पड़ गई, हम लोग नहीं अप्लाई कर पाए, भूल गए, सही है ना, स्ट्राइक नहीं किया, वो ये स्ट्राइक नहीं किया, क्लियर, हम्म, तो मीनिंग ये कि कहीं ना कहीं हम लोग को ये काम करना था, ठीक, तो सोचो, अब a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, क्या ये a टू द पावर m, a टू द पावर m माइनस n, ठीक, अच्छा, फिर a टू द पावर m और a टू द पावर n, तो क्या ये वाला पोर्शन a टू द पावर m का होल पावर n या फिर a टू द पावर n का होल पावर m, ऐसा करता क्या, हाँ या ना, बोलो, ये हाँ सर। इतना फॉर्मूला आपको 9th और 10th से ध्यान रहना
चाहिए। चाहिए, ठीक, बिल्कुल। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ कुछ और फॉर्मूला जुड़ता जाएगा, देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद करते हैं। सोचो, या हो सकता है हमको इसको बताने के बाद जरूरत ना पड़े तुम्हारा। ठीक, क्या इस वाले पार्ट को 3 to the power 2x into 3 to the power 1 plus 3 स्क्वायर है तो 9, 3 to the power x into 3 to the power 3 और 3 to the power x लिख सकता था क्या? देखो तो, ये दिया हुआ है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, Yes, बिल्कुल। sir. पक्का? आंसर हम करें क्या, अभी थोड़ा और चेक कर लेते हैं ताकि क्लियर रहे। क्या ये 3 to the power x का होल स्क्वायर, ये 3 था 3 कर देते हैं आगे, ये 9 था रहने देते हैं, ये वाला पूछ 27, 3 क्यूब का 27, 3 to the power x प्लस 3 to the power x। देखो इस वाले टर्म से ऐसा लिख सकते थे, इस वाले फॉर्मूला, इस वाले मेथड से, हाँ ना? हाँ सर। क्लियर है सबको? ये वाला क्वेश्चन 3 to the power x को मतलब मैंने ऐसे चेंज कर लिया इस वाले मेथड, बस ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक, अब देखो हम करें क्या, 3 to the power x को y मान लेते हैं, लेट 3 to the power x को y मान लेते हैं। देखो क्या ये 3y स्क्वायर प्लस 9 और क्या ये 28y होता? बोल भाई। हाँ सर, होता। सब कोई? श्रुति? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. एकदम कंफर्म रहे, ठीक है? मैं इसी के लिए इस पावर का ये फॉर्मूला आपको ध्यान है या नहीं है, और कभी अचानक क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसका लॉजिक यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सब कुछ देखना था मुझे। ठीक, तब मैं इनइक्वालिटी वाले पोर्शन में एंटर करता। क्लियर? मुझे रिलेटिव पढ़ाना चाहिए, इनइक्वालिटी चाहिए, लेकिन और ये नहीं ध्यान है तो फिर अटक जाएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे होते, वेरीफाई करो। क्या ये वाला पोर्शन 3y स्क्वायर इधर आता तो -28y और प्लस 9 इक्वल टू 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तू खूब सॉल्व किया है। क्लियर? तो क्या लिखता, 3y स्क्वायर -27y माइनस y प्लस 9 0। क्या ये वाला पोर्शन 3y कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा y माइनस 9 माइनस 1 y माइनस 9 0। ठीक, तो ये वाला पोर्शन कितना, 3y माइनस 1 और y माइनस 9 0, यानी 3y माइनस 1 0 और y माइनस 9 0। y की वैल्यू कितना हो गया भाई, 1 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ y की वैल्यू कितना हो गया, 9। ठीक, अब सोचो क्या इसको हमको x निकालना है, हमको y नहीं निकालना है, तो y इसको क्या लिखता, 3 to the power x, और x क्या लिख सकता है, 3 to the 3 to power the minus 1 x और is 3 equal to the to power x और ये वाला पोर्शन 3 स्क्वायर। ठीक, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, minus 1 और x और की वैल्यू 2 क्या होगा, 2। 2। क्लियर? तो किशन ने कहा Yes. था 2, लेकिन मुझे ये बात पहले से पता चल चुका कि नहीं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पार्ट था, ये लिया और ये पूरा यूज करते हुए काम निकाल। तो ऐसे भी सर हम बनाए थे 10th में, लेकिन थोड़ा स्लिप हो गया था माइंड। नहीं देखिए वो नहीं लिख सकते, मैंने ये नहीं कहा, मेरा यहाँ ये इशू ही नहीं है। ठीक है, कि आपने 10th में क्या किया है डायरेक्टली, ठीक है, 11th 12th में आने के बाद मेरा ये इशू, ये कंसर्न ही खत्म हो चुका है कि आपने 10th में क्या किया है। ठीक, मेरा कंसर्न ये है कि आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल तक के एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक, पीछे वाला नहीं कि हाँ जैसे ही गिरते पड़ते क्वालिफाई कर जाए, ना, कंफर्म कि रैंक आए, अच्छी रैंक है। ठीक है,
उसके लिए मुझे जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वो क्वेश्चन तो हिट करूंगा ही आपका। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? मैं पक्का हिट करूंगा। ठीक है, वो आपको आता है, बहुत अच्छा बात, हम खुद जल्दी निकल जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? जैसे देखो ना, क्वालिटी की क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन धड़ा शुरू हो गया तो शुरू हो गया, रुको पे नेक्स्ट। हाँ या ना? सही है ना? Yes, sir. रुके कहाँ? रुके कहाँ? जहां हमको जरूरत पड़ा वहां। क्लियर ना? ठीक है, यस तो सर। एकदम हमको कोई मतलब नहीं आपने क्या पढ़ के आया। ठीक है, मुझे मतलब ये है कि तुमको 9th पता है, अच्छा नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, या 10th में शायद क्वालिटी की इक्वेशन था पढ़ना, मुझे ध्यान नहीं, मैंने ही पढ़ा था यार 2000 पढ़ा। ठीक है, तो मीनिंग ये 2000 कुछ 2000 मतलब अभी से 21 साल पहले में, 21 साल पहले से। 21 साल पहले, बहुत पुराना मॉडल हो गया। ठीक है, अब चलो मीनिंग ये कि क्वालिटी इक्वेशन 10th में था, 10th में है अभी हाँ अभी भी वही है सर। अभी वही है। मतलब तुम लोग का कोई कोई आता है बच्चा आता है ना, तो वो लोग कहता है कि सर आप लोग के टाइम पे पढ़ना था, हम लोग के टाइम पे ना पढ़ना है। अभी भी वही है, चलो ठीक है, अच्छी बात। अब तो ये वाला ये जो 3 फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला ठीक, ये फिजिक्स में खूब आए। ठीक, मैथ वाले सर इसको लॉग में पढ़ाएंगे लॉग में। यस सर लॉग। लॉग में पढ़ा रहे क्या ये हम्म। फार्मूला ध्यान रहेगा सभी लोगों को? हाँ हाँ ठीक है, पक्का ना? चलो कोशिश अब रहेगी अगला, सर। नहीं तो हाँ पक्का रहना चाहिए क्योंकि इस वाले पोर्शन में काम करना है। एक क्वेश्चन मेरे संतुष्टि के लिए कर लीजिए आप लोग, ठीक, कि ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा तू लोग कर लेगा। 4 टू दी पावर है -3 टू दी पावर है +1, पावर में +1 है, +1 करूंगा नहीं मुझे चाहिए कुछ और, गड़बड़ हो जाएगा सॉरी, +3, हाँ अब आ जाएगा। ठीक है, और +128 इक्वल टू सर, ठीक, सॉल्व करें, पहले तो लिख लें, पहले तो लिख लें। ठीक है, इसे सॉल्व कर ले, जो आता है फिर बताएं। सर हाँ यही एक्स रहता हूँ एक्चुअली। हाँ बोलो। एक्स बराबर 2 और 3 होगा। सबका आया या नहीं? पूजा, पूजा, आदित्य आया आपका? आदित्य आया आपका? नो सर। यही मेथड लगा ना सेम, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा तो प्रैक्टिस कर लेना, इसको मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं अरहान? यस सर। किशन तो कह ही दिया। लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं आया सर। मतलब ये यूज करने आ रहा है या नहीं आ रहा? ये वाला इसमें यूज करने आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है वो। फिर क्या दिक्कत है यार? चलो लिखता हूँ। श्रुति आपको, श्रुति यस सर, नहीं आया। नहीं आया? अच्छा, नमन नहीं आया सर। गलत बात है, तो इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुझे। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा कि ये तुमको आता नहीं है, आता है, तुम लोग यूज नहीं कर रहा। देखो, क्या है, यहाँ 2 है, इस वाले पोर्शन को या 2 का स्क्वायर पावर x लिख सकता था, देख तो।
श्रुति यस सर। लिख सकते थे ना, है ना? यस अब सर। सोचो, क्या ये वाला पोर्शन -3 2 to the power x into 2 पर पावर क्यूब लिख सकते थे इसको? यस यस सर। और प्लस 128 इक्वल टू, है तो फील करो तो 2 to the power x का होल स्क्वायर -3 और ये डेटा क्या हो जाता 2 to the power x और 2 क्यूब है तो 8 8 और प्लस 128 इक्वल टू है। तो सोचो तो क्या होता 2 to 2x the इज power इक्वल x का होल स्क्वायर माइनस कितना 24 4 2 to the power x और प्लस 128 0। ठीक, क्या सिखाए 2x टू द पावर x बराबर 0 टू द पावर y x कुछ y मान ले, कुछ मान ले यस सर y ठीक, तो क्या होता है ये वाला पोर्शन y स्क्वायर -24y प्लस 128 इक्वल टू 0। हाँ ना बोल भाई? हाँ सर हाँ सर, अब बन Yes. गया। अब सोचो तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, समझो तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है वो जो नाइन्थ या नाइन्थ में नहीं होगा, पहले होगा, हाँ नाइन्थ में ही होना चाहिए, पोलिनोमियल पे a to the power m into a to the power n वाला, ठीक ऐसा फॉर्मूला। तो मीनिंग ये कि तुमको प्रॉब्लम इसको ये नाइन्थ वाले पार्ट में पावर वाला पोर्शन को इक्वेट करने में कैसे यूज करें, हाँ या ना? यस सर। पकड़ में आ रही बात ना? यस सर। 11th 12th में आने पर ये मास्टर को पकड़ में आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम का, ठीक। अगर जो मास्टर को पकड़ में नहीं आया तो उस सिलेबस में आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक, और तुम्हारा गलती वहीं का वहीं रह जाएगा और तुम वहां पे पीछे होते चले जाओगे। क्या जो बोले समझ में आया? ठीक, अब आप लोग को ये याद रहना चाहिए कि आपको घर पे बैठ करके मैं प्रयास करूंगा कि आज आपको ये मिल जाए, मतलब क्लास खत्म होते के साथ आपको ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर मिल जाए, ठीक है? तो मेरा प्रयास देख रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी बात, ठीक है, काम तो आप ही को करना है, सही है ना? काम तो हर हाल में आप ही को करना है, तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे लाइव क्लास के लिए तो भी, ठीक। जैसे देखो जितना प्रवचन या प्रवचन थोड़ा बड़ा आज भी चला होगा क्लास में, लेकिन एक नॉर्मल सी बात, इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैक्सिमम पार्ट प्रवचन ही चलेगा। रीजन 3 टीचर है, 4 टीचर रहेंगे, तो चारों टीचर कुछ ना कुछ अपनी अपनी बात बोलेंगे, सही है ना? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में वही होगा, क्लियर। जब पढ़ाई वाले माहौल में शुरू हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं, वैसा कुछ, बस शुरू हो जाओ कंटिन्यूटी में, दिमाग चलते रहना। क्या आप लोग को अपना एरर पहले पकड़ में आया कहाँ काम करना है, हाँ या ना? यस सर। सभी लोग, पूजा, यस सर। फरहान, फरहान, यस सर। यस सर। नमन, आदित्य, यस सर। पहले Yes, ये स्ट्रेट बोल रहा हूँ, आपको अपना एरर पता चल जाना चाहिए। अरे भाई हमको ये पते न चले कि हम गलती यहाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो जब पते नहीं है तब तो हम अपने आप में शेर है ही है, ऐसा नहीं होता कि तुम कोई गलती कर रहा है, ठीक, और तुम्हारे गार्जियन या कोई सीनियर भाई बंधु वहां से पहुंच जाए, ठीक, और तुमको देना शुरू कर दे देना, ठीक। अब मान लो तू कोई गलती ना कर रहा होगा तब, ठीक, तब तो तुम बोलना शुरू करेगा नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, क्लियर। लेकिन और जब तुम गलती पर रहेगा तो चुपचाप सुन लेगा, नहीं हम तो गलती किए, ठीक, उसको सुधारना पड़ेगा, हाँ या ना? क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। ठीक, तो यहाँ भी बात वही है, 9th और 10th से आने के बाद 11th में बच्चों को पता तो बहुत कुछ होता है, इज इट ही विल रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन और नॉट, मतलब वो अपना जब उस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक।
ठीक है, किशन को मैंने बताया जैसे ही, ठीक है। तो किशन ने इस वाले लॉजिक को पकड़ लिया, इससे बन गया, ठीक। तो डजंट मैटर, मैं एक को नहीं पढ़ा रहा, एक पढ़ा रहा हूँ तो सबको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर ना। तो यहाँ इशू ही नहीं है, यहाँ इशू इस बात की है कि डॉक्टर आपको प्रीवियस सेक्शन ध्यान रहना चाहिए और हर हाल में चाहिए, क्लियर। इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक शुरू किया और फिर क्वाड्रेटिक में वो पावर वाला पार्ट लगा। अच्छा, पावर वाला पता है या नहीं पता है? पावर वाला पता है, तो चलो अब हम कहीं बाइनोमियल यूज कर लेंगे, कहीं कुछ पढ़ाना शुरू कर देंगे, कहीं कुछ यूज आएगा वो कर लेंगे। अब ये नहीं पता तो यूज कैसे करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो ठीक है, मैं वो क्वेश्चन दे भी दूंगा, है ना, लेकिन इस वाले पोर्शन में डिस्कशन हम लोग को कर लेना है, तो काम कर लेना है। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, हाँ या ना? यस सर। क्लियर है ये? Yes. अपना एरर इस 10 दिनों में जो आपसे 10th से 11th में आने पर जो जो चीजों का प्रॉब्लम रह गया है, भूल जाते हो, स्किप कर जाता है क्लास में क्वेश्चन बनाने के टाइम पे या कहीं पे भी, ठीक, तो उन सभी चीजों पे अब हम लोग को काम कर लेना है इस 10 दिनों में, चाहे वो मैथ में हो, क्योंकि मैथ में ही आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स उधर भी आएगा और बेसिक मैथमेटिक्स उधर भी आएगा, तो 10 दिन उधर भी लगेगा, 10 दिन इधर भी लगेगा, दोनों लगभग बराबर बराबर, ठीक है। तो 10-12 दिन दोनों में ऑन एन एवरेज। तो ये वो गैप है जिसको हम लोग को फिल करना है, ठीक। और ये फिल करने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ता है तुमको 9th की बुक उठा करके एक बार देख लेगा, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपना है यार, अपना पढ़ाई करना है, दूसरे की थोड़े पढ़ना है, ठीक। जरूरत पड़ता है देख लो, ठीक है। मुझे प्रैक्टिस करवाना होगा, मैं 4, 10, 15 क्वेश्चन देकर प्रैक्टिस करवा लूंगा, एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो याद आपको रहना चाहिए एग्जामिनेशन के दिन, ठीक। क्योंकि उसके पहले क्या होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, और जो एग्जामिनेशन के दिन ये सब सारी बातें भूले, कैरियर इफेक्ट हो जाए, हाँ या ना? Yes, क्या जो sir. बोले क्या है, ठीक। Yes, तो sir. हर कुछ वेरीफाई कीजिए, हर कुछ, ठीक। और ये दिमाग में रखो, मैं बार बार कहता हूँ, करना कैसे ही मत पूछो, बस करना है। हम इसके लाइन जानते हैं, ठीक, बस करना है। कैसे करना है? बस करना है, Doesn't matter. हाँ, कैसे करना है वो नहीं पता, ठीक। बस हमको करना है, कंप्लीट करना है काम, बस करना है, जैसे करेंगे, ठीक है। सूत के करेंगे, उठ के करेंगे, बैठ के करेंगे, छत पे जाके करेंगे, घूमते करेंगे, टहलते करेंगे, खैर कोरोना में घूमना मत, ठीक है, लेकिन जैसे करेंगे, लेकिन करेंगे, आज के आज करेंगे, करना है, बस यही ठान के बैठना है। 2 साल बाबू मेहनत कर लो, ठीक, कैरियर बन जाएगा। कैरियर बन गया तो फिर कोई टेंशन नहीं, कर लो आराम से जिंदगी चलती है, ठीक है। तो इसी जगह पे लोग भटकते भी हैं, इसी जगह पे नॉर्मल सी बात है, सीधा सीधा बोला, रेशियो फॉर्म 15 लाख, सिलेक्शन 35,000 या फिर 15, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक बहुत बड़ा मार्क्स है, बहुत बड़ा मार्क्स है लोगों का, या क्वांटिटी जिसको बोले नंबर, ठीक। वो तो अपनी इच्छा पूरी नहीं ना कर पाया कि मुझे इंजीनियर बनना था या डॉक्टर बनना था, गलत तो नहीं कह रहे, हाँ या ना? उस 15 लाख में 35,000 स्टूडेंट ने अपना अपनी इच्छा कंप्लीट कर पाया, और सोचो उसकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग होगी, जो 15 लाख स्टूडेंट को, मतलब नहीं बोला, जब 15 लाख स्टूडेंट को दबाते हुए आगे चला गया होगा, हाँ या ना? सही बोल रहे हैं ना? बोल जी भाई, सर, सही बोल रहे हैं। Yes, sir. इतना Yes. स्ट्रांग इच्छा शक्ति लेके काम करना है, और काम करते रहना, रेगुलर बस करना है। चलो, तो इस वाले पोर्शन क्या इसे आगे सॉल्व कर लोगे या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? हो हो जाएगा। गया। सर। हो जाएगा कितना sir. आया? एक्स की वैल्यू बता दो कितना आया? 2 और 3। Sir, 3 or 2? 3 और 2, पक्का रहा सभी लोग? Yes, sir. क्या सॉल्व नहीं किए हो? नमन, नमन, यस सर, मेरा 3 और 4 आ रहा था। हाँ, देखना पड़ेगा यार, सबको देखना पड़ेगा, गड़बड़ है। वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 8y, 3 और 4 ही होगा सर। हाँ तो फिर गड़बड़ कहाँ आ गया? वो 2 का स्क्वायर मेरा छूट गया था, 3 और 4 ही होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए किशन, ठीक है। यस सर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी एक स्ट्रांग पार्ट होगा आपके करियर को डिसाइड करने में, ठीक है। तो y बिल्कुल। 8 हो जाएगा और y इक्वल टू 16 हो जाएगा,
y को हम 2 to the power x मानेंगे, तो 2 to the power x, ये तो वाला पोर्शन 2 to the power 3, ये वाला पोर्शन 2 to the power x और ये वाला पोर्शन 2 to the power 4। हम यही कर देते सर सीधा 4 का स्क्वायर, इसीलिए 2 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप लोग को अपना अपना ये प्रॉब्लम क्लैरिफाई है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक की बातें क्लियर है? अच्छा एक सेकंड, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, ठीक, थोड़ा उसका बता सकते हो कि क्या यूज करोगे? जैसे मैंने ये वाला पोर्शन किया, x to the power -1/4, नहीं -1/2, -5x to the power -1/4 + 6 = 0, यही क्वेश्चन दिया था अभी कुछ देर पहले। ठीक, बता तो कुछ चलता है दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? पूजा, क्या चलता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए? हाँ सर ये -1/2 है तो √x इसको लिख सकते हैं सर? ना, कितना कहेगा? इस तरह से भी बन सकते हैं। पावर a to the power m a to the power n वाले से, ऐसा कुछ सोचो। अच्छा मतलब इसमें तुम लोग को प्रैक्टिस चाहिए क्या इस वाले पार्ट में? इसमें क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराना पड़ेगा ईमानदारी से, हाँ या ना? से 1-2 क्वेश्चन बनवा देते। नहीं कर, मैं वो प्रैक्टिस तो मैं करा ही लूंगा, टेंशन ना लो। ठीक, लेकिन चलो चलो ये क्वेश्चन देख ही देते हैं। तो इसको x पे पावर -1 इंटू x पे पावर 1/2 -5 इस तरह से भी सर लिख सकते हैं। 5x पे पावर -1। लिखने की इच्छा है लिखो। हाँ बना के सर आपको बता रहे हैं, 1 मिनट। तुमको जैसे लिखने की इच्छा है, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस आपका चाहिए, मेरा नहीं। हम तो कुछ कर देंगे, हमारा जैया पढ़ना था पढ़ लिए यार, 2002 में आईटी करना था कर लिए, चले भी गए निकल भी गए, काम भी करना शुरू कर लिए, सब कुछ कर लिए। इच्छा था अंदर से कि कभी पढ़ाना है, ठीक, पढ़ाना भी शुरू कर, ठीक, वो सब मतलब जितना सब कर लिए क्लियर। लेकिन वो मेरा टाइम था, अब आपका टाइम है, अब आपको करना है, ठीक। बोलो बस रटना मत, ठीक, कोई चीज रटना मत, साइंस का पेपर समझना, ठीक है। सर आप ही सॉल्व कर दीजिए। हम ही सॉल्व कर, देख तो मैं इसको ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, देख लेट x to the power -1/4 = y। तो ये वाला पोर्शन y² है, ये वाला पोर्शन 5y है और +6। आगे सॉल्व करूं? नो सर, हेलो, आगे अब जरूरी नहीं है। हेलो, श्रुति, यस सर। क्या क्लियर है? यस सर। हाँ ना? सोच लो यस सभी लोग, यस, ठीक। बन जाएगा सर। आदित्य, यस सर क्लियर। समझ में ना? चलो इस टाइप के पार्ट पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना? लेकिन क्या यहाँ तक बातें क्लियर है जो बताए? हाँ, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, कुछ कारण से बोल रहे हैं, पता नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कंफ्यूज होते। इसमें y की वैल्यू आना चाहिए 3 और y की वैल्यू आएगा 2, कंफर्म हो गया, ठीक, कंफर्म हो, यस तुम लोग सॉल्व कर। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, चेक करो, 3 to the power -1/4 और हमको चाहिए x, ये चाहिए x to the power -1/4 और 3, ये चाहिए x to the power -1/4 और 2, ठीक। चेक करो जो मैं लिख रहा हूँ इससे तुम्हें बात पकड़ में आती है नहीं कि x की वैल्यू एग्जैक्टली कैसे निकालें, ठीक।
हो। सर सर जहाँ लेट x टू द पावर -1/4 लिखे हैं ऊपर। हाँ 1/4 इक्वल टू वाई। देख तो ये जो x निकालने का तरीका बोला, क्या वो क्लियर है? हाँ ना? यस सर। नमन यस नमन सर। कम्युनिकेट करो, सुतल मत रहना सर। ठीक, हमको टेंशन ही नहीं होता इस चक्कर में। मैं धीरे धीरे करके मैं मैन टू मैन पे रहता हूँ, इसलिए मैं मेरे सिस्टम में मतलब कि सॉरी अकेडमी वाले पार्ट में मैं कसम खा के बैठा पड़ा हूँ। ठीक, 35 से ना एक ज्यादा पढ़ाएंगे ना कम हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कि जैसे तुम लोग का आगे वाला ग्रुप है, अच्छा उसके आगे वाला ग्रुप है। ठीक है, तो 35 से 36 नहीं होना चाहिए। फिर मैं तुम लोग को पकड़ूं कैसे यार कि किस बंदे का क्या गड़बड़ है? ठीक, मुझे रिजल्ट सभी से चाहिए, मैं एक को नहीं पढ़ा रहा और ना पढ़ाता हूँ कभी। ठीक है, स्ट्रेट। क्या ये वाला मेथड सबको समझ में आया? हाँ ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? चलो, यहाँ क्या कहते हैं अरहान आपको? यस सर। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है सबको? इधर कर लोगे सॉल्व? हाँ हाँ। तो एक काम करें, मैं आपको दिखूंगा तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन बना के भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आंसर नहीं दूंगा। ठीक, आंसर देंगे तो तुम लोग क्या कहते हैं कोई भरोसा नहीं है कंफर्म। जैसा अभी कुछ देर पहले किशन ने किया था, ऊपर ऊपर वाला टर्म लिया और यूज कर लिया। ठीक है, तो तुम फिर कहीं वो राजनीति वाला काम नहीं करने लगे। तो बना के सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देंगे सर। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखिए आप व्हाट्सअप करें वो तो आपका अधिकार है, करें, हम आपके लिए हैं। ठीक है, हम सीरियसली बोल रहे हैं, हम आपके लिए हैं। हमको सुबह अलग मतलब कि तुम लोग जगता नहीं है। ठीक है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक। ठीक, आप इसमें खाने वाने का टाइम दे देना। ठीक है, जब कहेगा तब तैयार। ठीक, हाँ बशर्ते क्या कहते हैं क्लास में न रहो। जैसे अगर जो कोई क्लासें ले रहे हैं तो किसी कोई मान लो बच्चा मुझसे डाउटे पूछ रहा होगा तो उसको कैसे बता पाएंगे? तो क्लास से निकलेंगे तभी है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यस तो सर। जो भी काम दिया जाए वो पक्का करिए। ठीक, क्लियर है ये? और यहाँ तक जो जो मेथड बोले क्या क्लियर है? हाँ ना? हाँ सर। सभी लोगों को यस यस सर। सर। यस सर। आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दें। ठीक है, मोस्ट पब्लिक कल आपकी क्लास में भी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। ठीक है, कल और परसों फिर कंफर्म है, ये तो कंफर्म है कि परसों होगा। ठीक, कल वाले पोर्शन में वो रूटीन देख लेता हूँ कि क्या कहते हैं। अच्छा, आप लोगों में किन किन का डेटा खत्म हो गया अभी तक में? मेरा 50% यूज्ड हो गया सर। 50% यूज हो गया ना? ठीक है, हाँ इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ। ठीक, इसलिए मैंने आपको कहा कि डेटा बचा के रखिएगा, समझ में आया ना? ठीक है, तब आपकी बचाने का क्या जरूरत है? सर क्या? मेरे पास अनलिमिटेड है। खत्म होगा 11 का रिचार्ज कीजिए, 1 GB फिर पाइए। अच्छा ठीक है, चलिए कोई क्लियर है ये? चलो, यहाँ तक क्लास में जो कुछ भी बोले सब समझ में आ रहा है ना? यस सर। सब कोई सर को यहाँ क्लास तक का में वीडियो बात कहाँ पे क्लियर है? मिलेगा? वो भेज दिया जाएगा, टेंशन न लो। ठीक है, वो टेंशन न लो। आप एक मिनट, आप किस आप कौन बोल रहे हैं? आदित्य? नहीं सर, हम नमन। नमन? ओके, नमन आप क्या कहते हैं किस सेंटर से बात हुआ था आपका? मेरा खगोल। अच्छा खगोल, ठीक है, मिल जाएगा।
नहीं तो मेरा ये क्या कहते हैं, मेरा केजी सर का एक चैनल होगा, केजी सर, यस सर, आज आया था वो। ठीक है, केजी सर का एक चैनल होगा, क्लियर। और उस चैनल पे मतलब सबसे क्लिक भी करोगे सबसे पहले हम ही आएंगे, टेंशन ना लेना, हम ही आएंगे, ठीक है। आपका तो सब क्या कह रहे हो? सब्सक्राइबर आपका अभी कम है सर, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अरे नहीं ना, वो छोड़ो, देखो कल उससे से हमको नहीं, शेयर करते, आज से शेयर करना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। देखो एक्चुअली है क्या, ठीक है, कि मैंने ऑनलाइन वाले पोर्शन पे पिछले साल काम करना शुरू किया और बीच में फिर ब्रेक दे दी, ठीक है, ब्रेक दे दिया तो इस कारण से कि ऑफलाइन बीच में शुरू हो गया था तो शुरू कर दिए फिर ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन वाला पोर्शन। लेकिन इस बार दिमाग में बिठा रखा हूँ ऑनलाइन बंद नहीं करूँ, कुछ हो जाए यस ऑनलाइन बंद नहीं करूँ, फिक्स रहेगा, ठीक है, मेरे तरफ से फिक्स है कि बंद नहीं। सॉरी अकेडमी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो ऑनलाइन क्लास चलता है, फिक्स है, ठीक है, टेंशन ना, क्लियर ना। तो वैसा होगा तो नमन आप करेंगे क्या कि वो केजी सर वाला पोर्शन होगा, ठीक है, उसमें जाकर क्लिक करोगे, है ना, जो आज का अपलोड होगा, ठीक, उसमें दिख जाएगा लेक्चर 1 क्वाड्रिफिकेशन, ठीक, उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आज वाला सेशन एंड करते हैं, है ना, अगले क्लास